हेलो हाय नमस्कार जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इब्ने हवा और आप देख रहे हैं इब्ने हवा रिएक्ट्स। उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और आपके तमाम घर वाले भी खैरियत से होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। इसका टाइटल है कि मक्का शरीफ की गिर्द लोग चक्कर क्यों लगाते हैं, हज के दौरान लोग चक्कर क्यों लगाते हैं। कोहिस्तानी की ये एक वीडियो है, इस वीडियो पर हम रिएक्शन करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जहाँ तक मुझे इल्म है कि हज के दौरान लोग जो हैं वो 7 मरतबा चक्कर लगाते हैं। तो इसके पीछे की क्या वजह है कि वो खाना काबा के गिर्द 7 दफ़ा चक्कर क्यों लगाते हैं। तो चलिए इस प्यारी सी वीडियो को मिलकर देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही रात में स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज को क्रॉस करते हुए जमीन से आसमान की तरफ गए। अब अल्लाह ने कुरान में एक जगह फरमाया है कि जमीन और आसमान के दरमियान हर चीज अल्लाह को सजदा करती है, विच मीन्स सारे स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, माउंटेन्स, ट्रीज। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? सजदा तो इस तरह होता है। और कभी स्टार्स और प्लैनेट्स को हमारी तरह इबादत करते हुए किसी ने देखा है? लेकिन अल्लाह ने कुरान में बार बार कहा है कि ये सारी चीजें अल्लाह की इबादत करती हैं। तो यूनिवर्स के इन सारी चीजों में कोई ना कोई बात कॉमन, एक जैसी जरूर होगी। आज से बहुत साल पहले पूरी दुनिया का ये ख्याल था कि जमीन, अर्थ ही दुनिया का सेंटर है और जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन आज से 400 साल पहले गैलीलियो, जो एक इटालियन साइंटिस्ट थे, उसने 2 लेंसेज को अलाइन करके रखा तो उसे पता चला कि ऐसे करने से दूर की चीजों को करीब से देखा जा सकता है। छोटे लेवल पर टेलीस्कोप्स दुनिया में पहले भी मौजूद थे, लेकिन इन्हें सिर्फ फौजी और समुद्री सफरों में यूज किया जाता था। लेकिन गैलीलियो ने इसी टेलीस्कोप को इंप्रूव करके इंसानों की तारीख में पहली दफा इसका रुख आसमान की तरफ किया, जिससे उसने दुनिया से पहली बार सूरज और चांद को बिल्कुल करीब से देखा। और गैलीलियो ने इन सारों की मूवमेंट को ऑब्जर्व करना शुरू किया। 1300 दुनियाओं को अगर मिला लिया जाए, इससे एक जुपिटर बनता है। गैलीलियो ने देखा कि ये भी बाकी प्लैनेट्स की तरह गोल है, लेकिन जुपिटर के ऊपर जो लाइट है वो महीने के डिफरेंट दिनों में बिल्कुल बदल रही है। और उसने देखा कि वीनस और सैटर्न का भी यही हाल है। अब ये सब कुछ तभी पॉसिबल था कि अगर ये सारी चीजें सूरज के गिर्द घूम रही हो, दुनिया के नहीं। गैलीलियो ने ये बातें पूरी दुनिया को बताई कि यूनिवर्स का सेंटर दुनिया नहीं बल्कि सूरज है। लेकिन इस बात को सुनकर यूरोप के सारे चर्चेस उसके दुश्मन बन गए, क्योंकि उस जमाने के पोप का ये ख्याल था कि जमीन ही यूनिवर्स का सेंटर है। और सिर्फ पोप का नहीं, पूरी दुनिया का ये ख्याल था। जमीन तो साकिन है, जिसकी वजह से गैलीलियो को चर्च से ये सजा मिली कि वो हमेशा के लिए घर में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन गैलीलियो ने अपना काम जारी रखा और उसकी इन रिसर्चेस को बाद में पूरी दुनिया ने माना। इवन पोप ने भी गैलीलियो के मरने के 350 साल बाद पूरी दुनिया के सामने उससे माफी मांगी और कहा कि हम गलत थे और आप सही थे। आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि जमीन यूनिवर्स का सेंटर नहीं है बल्कि ये सूरज के गिर्द घूमती है। और सूरज भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बल्कि सूरज तो इसके जैसे अरबों खरबों स्टार्स की तरह मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है। और ये मिल्की हुई गैलेक्सी अरबों स्टार्स से बनी हुई है और ये सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स एक ही सर्कल में घूम रहे हैं। हम तो सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, तो सूरज जैसे अरबों खरबों स्टार्स मिलकर किसके गिर्द घूम रहे हैं? सुपर मैसिव ब्लैक होल। Have a supermassive black hole at their center. इस ब्लैक होल ने, जो हमारे सूरज से 40 लाख टाइम्स बड़ा है, ने पूरी गैलेक्सी को एक गोल सर्कल में रखा हुआ है। जिस तरह हमारे सूरज ने जमीन, जुपिटर, मार्स, इन सारे प्लैनेट्स को एक सर्कल में रखा हुआ है। लेकिन ये गैलेक्सी भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बल्कि ये लाखों और गैलेक्सीज को मिलाकर एक छोटे से क्लस्टर का एक छोटा सा हिस्सा है। ये लाखों गैलेक्सीज मिलकर एक क्लस्टर बनाते हैं और ये क्लस्टर भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी वीडियो थी, बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी, जिसमें हमारे मुसलमान भाई ने इसको बहुत ही प्यारी डिटेल से समझाया कि मुसलमान जो है हज के दौरान खाना काबा के गिर्द चक्कर क्यों लगाते हैं और कितनी मरतबा लगाते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, ख्याल रखिए अपना, अपने घर वालों का। खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। शब बखैर, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज़।